हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहार। मैं हूं सबा अहमद और आप देख रहे हैं टीटीएस आर्मीज़। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बेरमो विधायक अनूप सिंह के बारे में, जो कि स्टार प्रचारक के रूप पर डुमरी विधानसभा के लिए उसको डुमरी विधानसभा के क्षेत्र में सूरी पंचायत जो आता है, सूरी पंचायत में आज उसका नुक्कड़ सभा हुआ और नुक्कड़ सभा के दौरान में कुछ बातों को इस तरह से रखें। आप वीडियो को पहले देखें, फिर मिलते हैं। अपना विचार देने का कष्ट करेंगे। अनूप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरमो विधायक जिंदाबाद, बेरमो विधायक जिंदाबाद, अनूप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगन्नाथ माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनूप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज यहाँ पे उपस्थित पूरी गांव में इमामबाड़ा स्थल पर हमारे बीच में संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई रौफ अंसारी जी, यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष इमरान जी, पर्यवेक्षक जेएमएम पार्टी के फयाज जी, रकीब भाई, मारूफ भाई, नौशाद जी, मेरे छोटे भाई समझी, यहाँ पे उपस्थित महावीर मातो जी, यहाँ पे उपस्थित सभी कांग्रेस, जेएमएम, राजद के और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्तागण, यहाँ पे उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित मेरी माताएं बहनें, मैं सभी को इस चुनावी दौरे के दौरान जिस भारी मात्रा में आप लोग यहाँ पे शिरकत किए, देवी मातो जी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, उसके लिए तहे दिल से पहले आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आबाद करता हूँ, जोहार करता हूँ। मैं आज आप लोग के बीच में आया हूँ मैं इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि हमारी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। बहुत वक्ता ने बहुत सारी बातें आपको कही, अपने ढंग से, अपने तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, और चुनाव तो बगलाने का समय ही होता है। लोग आते हैं, बरगलाते हैं, लोग आते हैं, धोखा देते हैं, लोग आते हैं, जिनको लोग सही समझते हैं उसको वोट देते हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोग चुनाव जीतते भी हैं, हम लोग चुनाव हारते भी हैं। लेकिन मैं पार्टी के नाते या किसी विधायक होने के नाते आप लोग के बीच में नहीं आया। मैं आप लोग के बीच में आया हूं क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार के व्यक्ति ने 40 साल 50 साल गिरिडीह लोकसभा में रह के बेरमो ही नहीं, डुमरी ही नहीं, तो चाची ही नहीं, टुंडी ही नहीं, बागमारा ही नहीं, बल्कि तमाम व्यक्ति विशेष पार्टी से हटकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हुए अपनी जनता का सेवा करने का काम किया। और जब वो नहीं रहे, जो मेरे पिता थे, जो मेरे वालिद थे, तो उनके दिए हुए संस्कार को लेकर मैं आगे बढ़ा, और उसी संस्कार के तहत डुमरी विधानसभा में 2000 में पहली बार चुनाव लड़े। एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा डुमरी में सामने आया जिसको डुमरी ने 4 बार विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया, वो थे स्वर्गीय जगन्नाथ मातोदा। आज जगन्नाथ मातोदा हमारे बीच में नहीं है। मेरे और उनमें एक ही चीज समानता है कि वो भी समाज सेवी का काम करके आगे बढ़े, मेरे पिता भी समाज सेवा करके आगे बढ़े। अगर मेरे पिता काम ना किए होते तो मेरे पिता 6 बार के विधायक नहीं बनते और मैं 7वें बार का विधायक नहीं बनता। आज अगर जगन्नाथ मातो जी काम नहीं किए होते तो वो भी 4 बार के विधायक आपके द्वारा नहीं बनाए गए होते। लेकिन मैं आया क्यों यहाँ? मैं आया इसलिए हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी, जो हमारे युवा साथी खड़े हैं,
जो राजनीति में अपने आप को कुछ साबित करने में लगे हुए हैं, जो समाज में गांव में कुछ करने का इच्छा रखते हैं, अगर उनको भी कल को मौका मिलता है तो डुमरी का परिणाम अगर गलत हुआ तो आने वाले भविष्य को भी हम ये बताने का काम करेंगे कि समाज सेवा जरूरी नहीं है, किसी जाति और किसी पार्टी में रहना जरूरी है। हमें इस प्रथा को गलत साबित करना है। हम ना जाति को मानते हैं, ना पार्टी को मानते हैं, ना धर्म को मानते हैं। हम मानते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं। और ये बात आपको समझना हो, प्रयास कुछ गलत नहीं है। लोग प्रयास करते हैं, तभी कुछ अच्छा होता है। डुमरी ने प्रयास किया, पुराने जो भी विधायक रहे वो सम्मानजनक रहे, लेकिन डुमरी ने एक ऐसा चेहरा दिया जो पुराने विधायकों से एक अच्छा काम करता है। उसी तरह अगर आप लोग के कौम के कुछ लोगों को ये लगा कि प्रयास करने से मोमिन जी जीत सकते हैं, तो आपने पिछले बार प्रयास किया, वो गलती आप लोग ने नहीं की। मैं उसे गलती नहीं मानता, मैं उसे प्रयास मानता हूँ। लेकिन उस प्रयास का सिला आपको क्या मिला? 10 साल पहले अगर आप मोमिन जी को देखें, मुझे भी आज करीबन 23 साल होने जा रहा है बेरमो में रहे हुए और राजनीति में उतरे हुए। मोमिन जी एगो चेतक स्कूटर लेके आते थे मेरे यहाँ, वेस्पा चेतक स्कूटर लेके आते थे। आज मोमिन जी कहाँ घूम रहे, किसके गाड़ी में घूम रहे हैं, वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। मोमिन जी की घर की स्थिति क्या थी, वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आप लोग ने मोमिन को मोमिन बनाया, इसलिए बनाया कि बस उसका घर नहीं बने, आपके हर व्यक्ति जो आपके कौम का है उसका भी घर बने। लेकिन किसी का बना है। आज मोमिन अंसारी कहां से कहां पहुंच गए। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा चेहरा उभर कर माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए अपने आप को उनका हमदर्द बताकर आप लोग के सामने आ रहा है। लेकिन ये इनके परिवार का आज का ढकोसला नहीं है। जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, पूरे देश के राजाओं का संपत्ति जायदाद अंग्रेजों द्वारा जब्त किया जा रहा था, तो हैदराबाद के निजाम जो ओवैसी जी के वालिद साहब थे, वो अंग्रेजों के साथ बैठे हुए थे। आज जब पूरा भारत जाति धर्म में काटा जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो उनके बेटे ओवैसी जी मोदी जी के साथ जाके बैठे हैं। ये बात आपको समझना होगा। ये कोई ओवैसी जी की एमआईएम पार्टी अपनी नहीं है, ये एमआईएम पार्टी मोदी और अमित शाह के द्वारा बनाई गई पार्टी है। जाति के नाम पर आपको एक तो कर लेते हैं, कौम के नाम पर आपको एक तो कर लेते हैं, लेकिन आपको उसी तरह बेचते हैं जिस तरह से आजसू पार्टी अपने लोगों को बेचने का काम करती है। मोमिन जी एक चुनाव लड़ने का करोड़ों रुपया लेते हैं। दोबारा जगन्नाथ महतो जी के देहांत के बाद भी इस बार चुनाव में लड़ने के लिए करोड़ों रुपया लिए, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ने पिछले बार प्रयास किया तो चलिए, आजसू भी अलग लड़ रही थी, बीजेपी भी अलग लड़ रही थी, जेएमएम भी अलग लड़ रही थी। आप लोग ने समझा कि सभी पार्टी अलग लड़ रही है, तो क्यों ना हम एमआईएम को इस बार खेल के देख लें, शायद एमआईएम जीत जाए। उसमें 24,000 वोट भी आया, आप लोग ने परिणाम भी देखा, 24,000 वोट आया। लेकिन आप ही के कुछ कौम के लोग, आप लोग में से ही कुछ आप लोग के भाई, दादा, चाचा, चाची, बहन ने उन्हें वोट देना सही नहीं समझा, तो उनमें से कुछ वोट जगन्नाथ महतो को जी चला गया, कुछ वोट सुदेश महतो जी की पार्टी को भी चला गया। लेकिन आखिरकार जीत किसकी हुई? जगन्नाथ महतो जी की जीत हुई। और आज जब आजसू और बीजेपी के लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं,
आप लोग को ठगने के लिए, एक तरफ वोट कटुआ बनकर आपका वोट काटने के लिए मोमिन अंसारी जी को खड़ा किया गया है, तो दूसरी तरफ आंसू को आगे रखकर एनडीए अपना हिंदुस्तान को और संविधान को बर्बाद करने के चाल में एक कदम और आगे बढ़ गया। और जब आप सब मिलकर अलग लड़े तब मोमिन जी नहीं जीत पाए, तो क्या आपको लगता है कि इस बार आंसू और बीजेपी साथ मिलकर लड़ रही है तब मोमिन जी जीत पाएंगे? नहीं। तो आप अपने अमन चैन के लिए, आप अपने गांव के लिए, आप अपने होने वाले भविष्य के लिए, इस विकास के लिए, डुमरी विधानसभा की एकता के लिए क्या मोमिन अंसारी को वोट देंगे? नहीं। किसे वोट देंगे? ये बात के लिए मैं आया हूं। मैं अगर कांग्रेस पार्टी में हूं तो मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी को पसंद करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर सोच के तहत, हिंदुस्तान की संविधान के तहत अपना डेली का काम करती है और हिंदुस्तान को एकजुट रखकर नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटती है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अगर इस बार आप चुके तो मेरा यकीन मानिए, जो लड़ाई हम पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, जो लड़ाई हम हिंदुस्तान को एक करने की लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हमारे विरोधी ताकत जीतेंगे। और जब मुगल राज में इतने साल शासक करने के बाद भी हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम के बीच में मुगल राज में भी करवाहट नहीं पैदा हो पाई, तो आज मोदी जैसा आदमी हमारे बीच में क्या करवाहट पैदा करेगा? ये बात आपको समझनी होगी कि मोदी जी बस दिखावटी राजनीति करते हैं, सुदेश महतो बस जाति की राजनीति करते हैं और मोमिन जी उनके लिए काम करते हैं। अगर सही मायने में अगर हिंदुस्तान की इनको इतना चिंता है और ये हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं, ये संविधान को दरकिनारे करने की बात करते हैं, तो जब इंडिया क्रिकेट मैच खेलता है और सिराज जैसा बॉलर 5 विकेट लेके इंडिया को जिताता है, इरफान पठान जैसा बॉलर ऑलराउंडर इंडिया के लिए कमान संभालता है, तब क्यों हिंदुस्तान के बात के लोग भी तालियां बजाने का काम करते हैं? मोहम्मद अजहरुद्दीन को कप्तान क्यों बनाते हैं? अब्दुल हमीद, शहीद अब्दुल हमीद, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के बाद जो सेना हमारी तैयार हुई, उस सेना में भर्ती होकर टैंकों का टैंक जला दिए, अपने आप को शहीद कर दिए, वो मेरे विधानसभा बेरमो के संडे बाजार के रहने वाले थे। जब उन्होंने टैंक जलाया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर हम दुश्मनों का टैंक जला रहे हैं तो हम हिंदू को बचा रहे हैं कि मुस्लिम को बचा रहे हैं कि सिख को बचा रहे हैं कि ईसाई को बचा रहे हैं। उन्होंने देखा कि हम हिंदुस्तान को बचा रहे हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है और खास तौर से नौजवान पीढ़ी को समझने की जरूरत है कि जाति से बांटकर हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे विधानसभा का, हमारे पंचायत का विकास नहीं हो सकता। अगर जाति से बांटने की राजनीति होती तो जगन्नाथ महतो जी को 10,000 ही वोट ज्यादा मिला था। तो जहां से उनको वोट नहीं मिलता था वहां पे वो विकास नहीं करते। लेकिन जगन्नाथ महतो जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर कौम को, हर समाज को, हर बूथ को, हर पंचायत को, हर गांव को एक समान देखने का काम किया और इसीलिए शायद उस व्यक्ति का नाम टाइगर जगन्नाथ महतो। और उसके बाद एक प्रथा बन गई, जो आदमी टाइगर जगन्नाथ महतो के धूल के बराबर नहीं है, अगर 2 शब्द बोल दिए तो उसके नाम के आग भी टाइगर लग गया। टाइगर लगाने से कोई टाइगर नहीं हो जाता है। जितने अपने आप को टाइगर बोल रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं टाइगर के भेष में लोमड़ी बनकर बैठे हुए।
लोमड़ी से बचना। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 डॉक्टर बाबू अमर रहे अमर रहे अमर रहे जगन्नाथ माँ तो अमर रहे। उस लोमड़ी से आपको बचना है। आज मैं आप लोग के बीच में हूँ। मैं राजपूत जाति का हूँ और बेरमो विधानसभा में 97,000 वोट आया मुझे। मेरे पिता को 84,000 वोट आया था और उस समय आजसू बीजेपी अलग लड़ी थी, लेकिन मेरे पिता के भी पार्थिव शरीर के समय तमाम वो नेता जो आज विरोध में जगन्नाथ महतो जी के परिवार के लिए खड़े हैं, उन लोग भी आंसू बहाने आए थे। लेकिन आंसू बहाने का मतलब ये नहीं था कि वो मेरे पिता के सम्मान के लिए खड़े आ रहे थे। आंसू बहाने का मतलब ये था कि किसी भी तरह राजेंद्र बाबू के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हम दिखा दें कि उनके जाने के बाद हम हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनके परिवार के लोग अगर हमारे बीच में आएंगे तो हम दोनों हाथ फैला के गले मिलाएंगे, लेकिन हमारे परिवार का एक व्यक्ति उनके बीच में जाके बैठ जाए, वो उसे बैठने के लिए कुर्सी क्या पानी तक नहीं पूछेगी। ये बात आपको समझना होगा। आज लोगों को बहुत तकलीफ लग रहा है कि हमारी जाति के एक बहू को, एक विधवा को, एक औरत को दारू मंत्री बना दिया गया। मैं पूछता हूं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जो मंत्री थे, वही मंत्री उनकी पत्नी को बनाया गया, तो इसमें सम्मान नहीं है तो और क्या है? आपका विश्वास नहीं है तो और क्या है? आपका प्रेम नहीं था तो और क्या था? हेमंत सोरेन जी ने मंत्री नहीं बनाया, आपके प्रेम और आपके विश्वास ने मंत्री बनाया। तब जाके हेमंत सोरेन जी को लगा कि नहीं, मंत्री बनाना चाहिए, और आज मन से बोल रहे हैं कि दारू मंत्री बना दिया। मैं आपसे विनती करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि भटकिए मत। मुझे 97,000 वोट आया, और वो भी तब आया जब आजसू और बीजेपी साथ लड़ी। आजसू जब मेरे पिता के खिलाफ लड़ी तो 17,000 वोट लाई, और जब दोनों मिल के लड़े तब मैं अपने पिता से ज्यादा वोट लाया। क्यों लाया मालूम है? क्योंकि जनता ने ये नहीं देखा कि अनूप सिंह कैसा है, जनता ने ये नहीं देखा कि अनूप सिंह का आगे का कार्यकाल कैसा होगा। जनता ने ये देखा कि राजेंद्र बाबू ने अपने 6 बार के विधायकी में जनता के लिए क्या किया, और यही चीज आपको देखना है। और बनाम 16 साल, 1 साल अगर आप जगन्नाथ महतो के परिवार को देते हैं तो ये आपका बड़प्पन होगा। 1 साल के बाद फिर चुनाव है, फिर निर्णय लेने का मौका आएगा आपको। अगर बेबी महतो जी काम नहीं करेंगी तो आप लोग में से कुछ लोग बदलाव करेंगे, लेकिन 1 साल तो मौका दे सकते हैं आप लोग जगन्नाथ महतो जी के नाम पर। बिल्कुल देगा कि नहीं दे सकते? फुल बहुमत है। आप बोल रहे थे कि इंडिया का पहला जीत डुमरी से होना चाहिए। इंडिया ही नहीं, झारखंड का पहला जीत भी हमेशा डुमरी से होते आया है। लेकिन हम नहीं भूले, लेकिन डुमरी की जनता कहीं ना कहीं, गिरिडीह लोकसभा की जनता कहीं ना कहीं भूल गई। सबसे बड़े आंदोलनकारी, सबसे बड़े कर्मठ कुर्मी नेता कहां से थे? विनोद बिहारी महतो जी गिरिडीह से थे, डुमरी से थे। वो आंदोलन यहां से शुरुआत हुई। पारा शिक्षकों की मांग कहां से शुरुआत हुई? जब टाइगर जगन्नाथ महतो मंत्री बने, वहां से शुरुआत हुई। 1932 की लड़ाई किसने लड़ी, किसने दिलाया? टाइगर जगन्नाथ महतो ने दिलाया। इसलिए मैं आप लोग से विनती करता हूं, और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस बार आप लोग भटकिएगा नहीं, क्योंकि चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, किताब अलग हो सकता है, ऊपर का कवर अलग हो सकता है, लेकिन अंदर का जो लिखावट है
और उस लिखावट का जो मतलब है वो चारों एक है। ये बात आपको समझना है। अगर हमें गीता में बोला जाता है कि पूजा वो नहीं है जब आप दिया जलाएं, पूजा वो नहीं है जब आप अगरबत्ती दिखाएं, पूजा वो नहीं है जब आप टीका लगाएं। ये हम अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए करते हैं। मैं भी टीका लगा के आप लोग के बीच में आया हूँ। मेरा धर्म है और उस धर्म का मैं कायल हूँ। उसी तरह आपका धर्म है और आप अपने धर्म के लिए कायल हैं। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन एनडीए में और इंडिया में फर्क है। एनडीए अपने धर्म को कम, दूसरे के धर्म को ज्यादा देखता है। इंडिया सभी धर्म को एक सम्मान देखता है। तो अगर आप अपने आप को एनडीए से खतरा महसूस करते हैं, उसी तरह अगर मोबिन का अगर आप साथ देंगे तो आप हिंदुस्तान के संविधान के तहत अपने आप को खतरे में डालने का काम करते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए आपको समझना होगा। ठीक बोला मेरे मरांडी जी ने कि हम लोग को सुबह सुबह उठकर पहले मतदान फिर जलपान करना है और तब तक मतदान करवाते रहना है जब तक हम लोग बहरूपियों को वापस रामगढ़ ना भेज दें। आज बस आपका वोट लूटने के लिए बाबूलाल मरांडी जी नॉमिनेशन में नहीं आए, क्योंकि आते तो वोट खराब हो जाता। सुदेश महतो जी को आगे कर दिया। जिस मंच पर बाबूलाल मरांडी जी जा रहे उस मंच पर सुदेश महतो जी नहीं जा रहे, क्योंकि उनको भी आपके कौम का वोट चाहिए, या फिर उनको भी दिखाना है कि भैया कैसे भी कि ये कौम बढ़ जाए। वो कौम को नहीं बांट रहे हैं, वो धर्म को नहीं बांट रहे हैं। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि वो हिंदुस्तान को बांट रहे हैं, वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बांट रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोग से हाथ जोड़कर कर्मठ प्रार्थना है कि जब राजेंद्र बाबू गए और उनका बेटा, अब आप सोचिए कि मेरे पिता बीमार, उसके बाद भी वो काम करते रहे। पार्टी ने आदेश दिया कि आप चुनाव लड़िए, उन्होंने चुनाव लड़ा। कोरोना काल में अपना विधानसभा से मिलने वाला तनख्वाह जनता के बीच में दान किया और दान करने के 10 दिन के बाद वो अस्पताल में एडमिट हो गए। अस्पताल के दौरान उनका इलाज हुआ, उसके बाद जीते इलाज हुआ, फिर वो हमारे बीच में नहीं रहे। फिर मैंने उनका श्राद्ध किया, अपने पिता को सम्मान पूर्वक इस धरती से विदा किया और उसके बाद मैंने चुनाव लड़ने का, पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया। मैं जीता अपने पिता के नाम पर, लेकिन वापस जीतूंगा अपने पिता के संस्कार पर। ये बात मैं आपको अनूप बताता हूं। सिंह जिंदाबाद, अनूप सिंह जिंदाबाद, बेरमो विधायक जिंदाबाद, बेरमो विधायक जिंदाबाद। मेरे पिता ने जो संस्कार दिया उस संस्कार के तहत मैं आज काम कर रहा हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जगन्नाथ महतो जी ने जो संस्कार राजू महतो को दिया है, जो परवरिश दी है, आने वाला समय आपको गिलानी महसूस नहीं होगा कि आपने बेबी देवी जी को चुना। और मंत्री रहना बहुत बड़ा बात है, और अभी तो सरकार उनकी है, और सरकार में रहने वाला व्यक्ति विकास ज्यादा कर पाता है क्योंकि वो सरकार के करीब रहता है। तो 1 साल तक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, और जब चुनाव होगा तो वापस भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 1 साल के चुनाव के लिए सरकार से जो सुविधा एक सरकार का विधायक आपको दिला सकता है, वो विपक्ष में बैठा हुआ विधायक नहीं दिला सकता। ये वो विपक्ष है जो अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाया। अभी कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष चुनने वाले थे, हा? बोले किसको बनाएंगे, तो जेपी पटेल को। हा? मतलब अध्यक्ष भी इनको बाहर से चाहिए, बाबूलाल मरांडी जेबीएम से आ गए।
नेता प्रतिपक्ष भी बाहर से चाहिए, जेपी पटेल जेवीएम से आगे, बाद बाकी विधायक जो बचे उसे खरीद फरोख्त कर अपने पार्टी में कर लिए। तो इसीलिए आप लोगों को समझना होगा, जब बाबूलाल मरांडी जी ने अपना पार्टी बनाया था तो 12 विधायक उनके जीत के आए थे। उन्होंने अपने आप को जीवित रखने के लिए उन 12 विधायकों की आहुति चढ़ा दी, बलि कर दिया उनको, और अपने आप को और अपनी पार्टी को बीजेपी के हाथ में वापस भेज दिया। जब ये बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, इनको मुख्यमंत्री से हटाया गया, तो वापस मुख्यमंत्री बनने के लिए आक्रोश में आके इन्होंने अपनी नई पार्टी बना दी। सुदेश महतो जी, चंदन क्यारी इनका विधायक था, उमाकांत रजक जी, गोमिया से जोगेंद्र महतो जी प्रबल दावेदार थे, हटिया से नवीन जायसवाल जी विधायक थे। सिल्ली बचाने के लिए तीनों विधानसभा को भेज दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, इनके ऊपर ईडी इनकम टैक्स ना आए, आने वाले समय में गिरिडीह लोकसभा को बाबूलाल मरांडी को बेचने जा रहे हैं और खुद हजारीबाग भागने जा रहे हैं। अगर आपने जिताया तो बाबूलाल मरांडी जी यहां से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा। और ये चंद्रप्रकाश चौधरी जो 4.5 साल में आपको नहीं दिखा, मुझे नहीं लगता कि सूर्य आया कभी नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको मौसा ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मौसा ने ठगा नहीं। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, आपको परखने की जरूरत है। और मेरा विश्वास मानिए, जब इतना कुछ होने के बाद भी मैं चुनाव लड़ रहा था, दादा एडमिट हो गए, और दादा वहीं से अस्पताल में बैठे बैठे मेरा चुनाव को देख रहे थे। मेरे यहाँ एक पंचायत है, ऊपर तुरियो नीचे तुरियो, गुंजाडी गांव है, चिरुडी है, उसके बगल का सब सटा हुआ है। टोटल 4200 वोट पड़ा था, आकांक्ष वोट वहां पे गिरी जाति जी का है और मातो का है। अगर जगन्नाथ मातो भी जाति की राजनीति करते तो 4200 वोट में से 3600 वोट अनूप सिंह को नहीं आता। मेरे ऊपर उनके भाई की हत्या का आरोप लगाया गया, बोला गया कि अनूप सिंह ने गणेश मातो, स्वर्गीय गणेश मातो जी की हत्या कराई। भाई खोए थे, कोई भी भाई के खोने में आक्रोशित होगा, ऐसा तो था नहीं। वो भी आक्रोशित हुए, उन्होंने भी मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैंने भी आरोप लगाया। मुझे घर छोड़कर थोड़ा कुछ दिन के लिए बाहर रहना पड़ा, जब तक हस्तक्षेप नहीं हुआ, एंटीसिपेटरी बेल नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन पता चला उनको, जिस दिन पुलिस ने कार्रवाई पूरी की, उस महान व्यक्ति का नाम जगन्नाथ मातो था, उनको थोड़ा सा भी शर्म महसूस नहीं हुआ। वो मेरे घर पर आए, पूरे परिवार को लेके आए, मुझे गले मिलाकर माफी मांगा कि हमसे गलत थी। गलतफहमी, बरगलाना कभी भी किसी के भी जिंदगी में घट सकता है, लेकिन संबंध खराब करके आप एक परिवार नहीं बना सकते। संबंध बिखेर के आप हिंदुस्तान और अपने समाज का विकास नहीं कर सकते। मेरा आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कर्मठ प्रार्थना है कि आने वाले समय में 5 तारीख को बेबी देवी जी को 1 नंबर पर, तीर धनुष पर, इंडिया उम्मीदवार के तहत, संविधान को बचाने के तहत, हमारे इस हिंदुस्तान को बचाने के तहत भारी से भारी वोट देकर जिताने का काम करेंगे। और खाली सूरी में नहीं, जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, जहां जहां आपका परिवार है, वहां पे जाकर मोमिन जी का असली चेहरा दिखाने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस आज पवित्र भूमि में, आज इस पवित्र स्थल पर, आज इस पाक स्थल पर, इमामबाड़ा में खड़े रह के आज हम लोग शपथ लें, कसम खाएं कि हम जाति धर्म पार्टी के नाम पर नहीं बिकेंगे। हम मरेंगे
लेकिन संविधान के नाम पर मरे। सब एक संकल्प ले लीजिए हाथ उठा करके। देवी जी को जिताना है कि नहीं? हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है कि नहीं? सूरी को विकास दिलाना है कि नहीं? जगन्नाथ मातो जी को सम्मान दिलाना है कि नहीं? और राजू का परिवार बनना है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।